नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर। गिरिनाथ सिंह का परिवर्तन सह जनसंपर्क यात्रा लगातार जारी है। परिवर्तन यात्रा आज मुख्य रूप से प्रखंड मेराल गोंडा पंचायत के विभिन्न टोलों पर पहुंची। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ की सड़क की जो दुर्दशा है उसमें 15 साल में आज तक किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। लेकिन पहले जब मैं यहाँ आया था और यहाँ की दुर्दशा देखी तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सड़क और पुल का निर्माण करवाया और स्कूल का भी निर्माण करवाया था, इस आशा से कि हमने तो जिंदगी गरीबी में काट ली है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी गरीबी में ना कटे। इस 5 साल में सिर्फ पैसों की निकासी हो रही, हर जगह लूट मची हुई है। अंत में मंत्री जी ने कहा कि मैंने हर तरह से आपकी जितनी भी समस्या है उसको हल करने की कोशिश की है और आगे भी आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता रहूंगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवनाथ चौधरी, दुखन चौधरी, राम आधार राम, सुनील चंद्रवंशी, अवध किशोर सिंह, दिनेश चौधरी, विजय मल साहू, राजेंद्र चौधरी, अंबिका चौधरी, विधु चौधरी, अद्रू चौधरी, भुवनेश्वर चौधरी, वीरेंद्र चौधरी समेत विभिन्न टोलों के लोग उपस्थित थे। गीता बनाने के बाद हमें दो चीज देख करके काफी अंदर से दुख हुआ। एक तो हमारे पोस्ट मास्टर भुवनेश्वर चौधरी जी का स्वास्थ्य इतना ज्यादा गिर गया है, यह देख करके मुझे काफी दुख हुआ। और दूसरा, जब मैं बाना से आगे बढ़ा, राम बांध के आगे, और जो दुर्दशा में इस सड़क का मैंने देखा, इस 15 साल में लगता है इधर कोई देखा ही नहीं लगता। क्या दिनेश भाई? कोई नहीं आते है ना, बाना से ही हाथ हिला के और डायरेक्ट हो जा रहे हैं। हम आते थे, हाँ। अरे यार 50 मरते आए होंगे, 50 मरते। हम आने के बाद सबसे पहले मैंने महसूस किया था कि यहाँ सड़क निर्माण किया जाए। पुल नहीं था नदी में, पुल और सड़क मैंने निर्माण कराया। और फिर बच्चों के पढ़ने के लिए, जो बच्चे उसमें नौनिहाल थे, आज 18 वर्ष के हो गए होंगे दिनेश जी। यह विद्यालय का मैंने अभियान विद्यालय रामाधार जी, इस आशा और विश्वास से कि आप तो अपना जीवन काट लिए चौधरी जी, भुवनेश्वर चौधरी जीवन काट लिए, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उससे गरीबी समाप्त हो। शिलान्यास आप ही किए हैं सर, उद्घाटन भी हम ही किए हैं गुरु जी। हमें हाँ, आप तो शिक्षक हैं, जी जी, शिलान्यास भी हम ही किए हैं, उद्घाटन भी हम ही किए हैं विद्यालय का। इस आशा और विश्वास से बढ़ जाइए मास्टर साहब। ये माइकवा के नीचे रख दीजिए राजेंद्र भाई, इसको नीचे कर दीजिए, बैठा दीजिए गुरु जी को। बैठिए बैठिए बैठिए, आप शिक्षक हैं, सम्मानित शिक्षक हैं, और शिक्षक गुरु ही सबसे बड़ा चीज होता है इस विश्व में। गुरु ही बताता है कि कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, ये गुरु ही ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। तो आज इस अवसर पर यह देख करके काफी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए राजू, देख करके काफी दुख हो रहा है कि आपको देखने वाला कोई नहीं है, ना आपको सुनने वाला है, ना आपका दुख दर्द जानने वाला है। इनको पहचानते हैं दुखन चौधरी जी को, आपके पड़ोसी हैं, आपके समाज के, निषाद समाज के अगुआ नेता हैं हमारे दुखन चौधरी जी, जो 38 साल बिरला के फैक्ट्री को चलाने का काम किया इन्होंने। 38 साल तक सेवा दिया, और 38 साल तक सेवा देने के बाद बिरला जी को अपना सेवा दी। बिरला का नाम सुने हैं, टाटा और बिरला? तो बिरला जी को 38 साल सेवा किए, और जब वहां से सेवा निवृत्त हुए तो इनको हम लोगों ने समाज सेवा में लगाने का काम किया। मुखिया भी बने दुखन चौधरी जी, हासनदाग पंचायत के, जो हमारा निषाद बहुल पंचायत हासनदाग जो आता है, वो निषाद बहुल उसको माना जाता है। नहीं, ढीला हो गया है तार, उसको आप लोग कल टाइट नहीं किया, आप लोग छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों का
जो निषाद समाज का इतिहास है वह बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। निषाद भाई लोग मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी सीता जी को वापस लाने में, सीता जी को हरण करके जो रावण ले गया था, तो उसको वापस लाने में आपका इतना बड़ा योगदान है, जो इतिहास हो गया निषाद राज जी का। और रामचंद्र जी ने निषाद राज जी को अपना मित्र भी घोषित किया, ये मालूम है ना आप लोगों को? आप उस वंशज के हैं। कितना बड़ा इतिहास आपका है, आपको समझना चाहिए। आज विपरीत परिस्थिति में राज बनने के बाद जो आपको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। यह मैंने नजदीक से देखने और समझने का काम किया है। हम लोग सामाजिक न्याय का ही काम करते हैं। आपकी दीनहीन स्थिति, भाई दुखन जी ने कहा कि हमारी स्थिति अनुसूचित जाति, हरिजन जाति से भी नीचे आ गया है। इसके पीछे कारण क्या है कि आप अपने आप की शक्ति को नहीं पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति है। आपका एक बड़ा भारी जमात गढ़वा प्रखंड के कोयल नदी के किनारे बसता था। उस कोयल नदी के किनारे का नाम था डंडा। एक तरफ पूरा ग्वावल के डुमरिया से लेकर रंका बोलिया के कुड़ी से लेकर पंडित जिलों का दबाव रहता था, और पलामू से उधर रामपुर का नाम सुना होगा, उधर बाबू साहब लोगों का दबाव रहता था। बीच में हमारे निषाद भाई बीच में चक्की की तरफ पिसते रहते थे। उधर से लाठी लेके आता था और जानवरों की तरफ से खेत के ले जाता था। इधर से लाठी लेके पंडित जी आते थे और खेत के ले जाते थे बेगारी कराने के लिए। यह स्थिति थी निषाद भाइयों की डंडा प्रखंड में। मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं बता नहीं सकता उस दुख भरी बात को। और हमने उसी दिन संकल्प लिया कि देश आजाद तो हो गया है, लेकिन हमारे निषाद भाई डंडा प्रखंड आजाद, डंडा आजाद नहीं हुआ है। और मैंने तय किया और डंडा को प्रखंड बना करके उसको स्वतंत्र देने का काम किया। गढ़वा प्रखंड में घुसने नहीं दिया जाता था आपको, चलो हटो यहां से, राड़ रेयान बोला जाता था, भागो बलाह कह के। ये पता है आपको? नई जानकारी है, मैंने अपने आंखों से देखा है। इसीलिए मैंने डंडा को वहां प्रखंड बना के आपको अधिकार देने का काम किया। मैं आपके दर्द को समझता हूं, आपके दुख को समझता हूं कि आपकी क्या परेशानी है। उसी दर्द और दुख कर देख करके हमने सड़क और किताबार में बिजली और विद्यालय बनाया। लेकिन 15 साल के बाद वहीं को वहीं हमारा किताबार है। रोड जो है, डंडई रोड तो रोज बन रहा है, रोज इसमें से पैसा निकाला जा रहा है। डंडई रोड चकाचक बन गया दिनेश जी, उससे किताबार को क्या मतलब हुआ? किताबार का रोड बनता तब तो समझते हम कि विकास हुआ हमारे निषाद भाइयों का। वही हो ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा की निकासी हो रही है। समझ गए गुरुजी ना? सिर्फ पैसा की निकासी हो रही है और गरीब आज भी बेहाल पड़े हुए हैं। अब तो ये 5 साल में 2 घटना निषाद भाइयों के साथ हो गया। हमारे नथन चौधरी की घटना को दुखन चौधरी ने बताने का काम किया है। निर्दोष किसान बेचारा नथन चौधरी, बुजुर्ग आदमी को तड़पा तड़पा के उसकी हत्या कर दी गई हसनदाग के अंदर। जब वहां के लोग न्याय मांगने आए तो न्याय मांगने वाले को पीट करके जेल में बंद कर दिया गया। मैं देखता रहा 1 हफ्ता तक कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यह मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं था। मैंने सूचना दिया कि आप अपने पदाधिकारी को नियंत्रण करिए, नहीं तो मुझे आता है नियंत्रण करने। हम लोग 74 आंदोलन के जयप्रकाश नारायण जी से आंदोलन हम लोगों ने सीखने का काम किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया समाज के लिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। 16 सितंबर को हमने धरना देने का उनको सूचना दे दिया डीसी को, और 16 तारीख को बहुत दबाव हुआ हमसे। भारतीय जनता पार्टी का दबाव हुआ, पूर्व विधायक का दबाव हुआ, वर्तमान मंत्री का दबाव हुआ, धरना मत कीजिए, धरना वापस ले लीजिए रामधार जी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जेल जाने से नहीं डर लगता है। मैं धरना का कॉल दे दिया हूं तो निश्चित रूप से धरना दूंगा हसनदाग के इशू पर, और नथन चौधरी को न्याय दिलाने के लिए वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को निकाल बाहर करेंगे। और 24 घंटा के अंदर सीओ और दरवा को बदली कराया हमने मेराल से, पता है आप लोगों को। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य देखिए कि फिर जुल्म, जो डंडा का जुल्म था वह आप लोगों पर
किस तरह से नथन चौधरी की हत्या, और तो और इसी महीने में अगस्त महीने में बसंत चौधरी सोहबरिया का मिस्त्री है बेचारा, दैनिक मजदूरी बिजली के काम करता है, तार खींच करके आपके घर में रोशनी पहुंचाता है। बसंत चौधरी जी, चौधरी समाज के बसंत चौधरी जी सोहबरिया के रहने वाले, जाके आपके हितनाथ होंगे, बगल में जाइए, भेंट हो जाएगी बसंत जी से। उसको किस तरह से मंत्री के गुंडों ने खाना खाने वक्त, रोटी खाने वक्त दिन में 12 बजे टांगी से मार कर दोनों हाथ तोड़ दिया गया। आप जाके पता कर लीजिए सोहबरिया में दिनेश चौधरी, बसंत चौधरी को पता कर लीजिए दिनेश भाई, आप बिल्कुल नौजवान। मैं तो हतप्रद रह गया कि क्या हो रहा है, गुंडा राज बना हुआ है इस गढ़वा विधानसभा में। हम लोग उनको बुला करके और राहुल अग्रवाल के पास भेज करके इलाज कराया गया। आज भी बेचारा अपने घर में किसी तरह से रोजी रोजगार अपना रोटी खा रहा है। दोनों हाथ तोड़ दिया गया। देखने की चीज है, आप देख लीजिए जाके। यह ताली बजाने की जरूरत नहीं है, शोक का दिस है। आपको पूछना चाहिए इन बेईमानों से जो आज बैठे हुए हैं कि क्या कसूर था बसंत चौधरी का। कसूर यही था कि सुबह 6 बजे साइकिल से वो गया रजबंधा और आपका काम किया ताकि आप उद्घाटन कर सके मंत्री महोदय, लेकिन वह 12 बजे जब रोटी खाने लगा तो उनके गुंडों ने उसका मार के हाथ तोड़ दिया। यह स्थिति है आपके क्षेत्र में, यह जुल्म ढाया जा रहा है निषाद भाइयों के ऊपर। यह जो मैं कह रहा हूं पता कर लीजिए। हासनदा के गवाह से राजेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष दुखन चौधरी जी। आप चले जाइए बगल में सोहबरिया, जगह पता कर लीजिए कि बसंत चौधरी का क्या हाल है और क्या कसूर था उसका। यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देश की आजादी हुए 78 साल हो गया, झारखंड राज्य बने 24 साल हो गया, लेकिन आपका कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए कि आप स्वयं जो है इस बात को नहीं समझते कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए मैं माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, विद्यालय मैंने इसलिए बनाया था कि आपके बच्चे पढ़ सके। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण है, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए उपस्थित सभी महानुभावों से मैं आग्रह करने आया हूं। मैं पहले भी आता रहा हूं, आज चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं मैं। आज चुनाव नहीं है, सिर्फ आपका हाल चाल जानने हैं कि आप किस हालत में हैं, किस दशा में हैं, किस दुर्दशा में हैं। एक एक महिलाएं बेचारी घर के लिए आवाज लगा रही है कि हमको घर नहीं है। आज घर के लिए 30-30 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ रहा है। कुआं के लिए 30-30 हजार रुपया रिश्वत देना पड़ रहा है। डोभा और मनरेगा के काम में 50% पैसा निकाला जा रहा है। या जुल्म यही बर्दाश्त करते रहेंगे आप? इसीलिए आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वोट देते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों को तो घुसने नहीं देना चाहिए किताबार में, और बाना के धरती पर निश्चित रूप से काला झंडा से इनका स्वागत होना चाहिए। यह आप संकल्प लीजिए, तभी चेतेंगे। समय का अभाव है, मैं 2 घंटा विलंब से आया हूं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्योंकि एक हम लोग के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आज से 1 सप्ताह पहले परिहारा में देवी धाम के सामने बैठकर मीटिंग किए थे, इंद्रासन जी, आज उनका अकस्मात सुबह में निधन हो गया। सुबह आया टेलीफोन कि उनकी लाश आ रही है, तो मुझे उनके अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा। इसलिए मैं 2 घंटा विलंब से आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन गीताबार मेरे हृदय में बसता है। लगातार मैं भुवनेश्वर जी से संपर्क करके, पोस्टमास्टर साहब हैं, मैंने कहा था कि रोड भी बनेगा, बिजली भी होगा, चापाकल भी मैंने यहां लगवाने का काम किया है। और समझते हैं उसके बाद चापाकल लगा है कोई नया? यह दुर्दशा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने बूथ भी रामबांध में, जहां गौरी देवी हम लोग के कार्यकर्ता थी, आज मुखिया है आपके पंचायत की, उनको भी आके देखना चाहिए, समझना चाहिए और महिलाओं का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि वो भी महिला मुखिया है। मैं तो आप चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए, 2 महीना समय दीजिए। आपके समस्याओं का निदान जिस तरह से पूर्व में मैंने किया था, पुनः मैं आपके समस्याओं का निदान करने का संकल्प लेता हूं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सबों को धन्यवाद और समझने आए हैं। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।